बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की ना फिज़िक्स स्टार्ट की हुई थी और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो उनसे अहम अहम मुख्तसर सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए, और अहम अहम जो उनसे तफसीली सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए, और अहम अहम जो उनसे नुमेरिकल थे वो भी मैंने करवा दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अहम अहम मुख्तसर सवालात और अहम नुमेरिकल। और ये जो उनसे अहम जो उनसे मुख्तसर सवालात है ना, जो उनसे मैं आप लोगों को बताता हूँ और साथ करवाता भी हूँ, और ये वो सवालात हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, ग्लाइडिंग क्या है? तो ग्लाइडर एक बगैर इंजन के छोटे हवाई जहाज़ की मानद दिखाई देते हैं, और ग्लाइडर के पायलट कन्वेंशन की वजह से बनने वाले ऊपर की जानब उठने वाली गर्म हवाओं के करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिएगा, बार बार पेपरों में आया हुआ ये सवाल। इसके बाद है इंतकाले हरारत के दो तरीक़ों के नाम। तो पहला तरीका कंडक्शन, दूसरा कन्वेंशन और तीसरा रेडिएशन। ये तीन तरीक़ों आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। तो इसके बाद है कंडेंशन और कन्वेंशन में फ़र्क दिखें। तो बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आया हुआ, लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। तो ठोस इजसाम में एटम्स की वाइब्रेशंस और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ रफ्तार से गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब इंतकाले हरारत का तरीका कंडेंसन कहलाता है। यानी जो गर्म हरारत से सर्द हरारत की तरफ तब्दील करने का जो सा अमल है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? कंडक्शन। तो ये तरीफ़ आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास कन्वेंशन। इंतकाले हरारत का वो तरीका जो मालिक्यूल्स के गर्म जगह से सर्द जगह की जानब हकीकी मोमेंट से अमल में आता है, वो कन्वेक्शन कहलाता है। तो बच्चों ये भी लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है ये तारीफ़, लाजमी तैयार करिएगा। 1 मीटर क्यूब की मुख्तलिफ सतहों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह जिनके दरमियान 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क रखा गया हो, वो 1 केल्विन का टेम्परेचर का फ़र्क रखा गया हो, वो क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास रेडिएशन का इंसार किन अवामल पे होता है? सतह का रंग और साख्त पर होता है, सतह का टेम्परेचर पर होता है, और सतह के एरिए पे होता है। और ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडिएशन क्या है? काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ ये सवाल, लाजमी तैयार करिएगा। रेडिएशन इंतकाले हरारत का वो तरीका है जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में सफ़र करती है। यानी हरारत एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में सफ़र करे, उसको कहते हैं रेडिएशन। और इन व्यूज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ सवाल, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बखरात शामिल होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी ग्लास और पॉलीथीन की तरह सूरज की रेडिएशन को फांस कर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। तो बच्चों ये तारीफ़ आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद आगे हमारे पास हरारत के बहाव की शरह, हरारत की वो मकदार जो यूनिट वक़्त में बहती है, और वो हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। लाजमी तैयार करनी है ये भी तारीफ़ आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टर।
कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क लिखें। वो एशिया जिनमें से हरारत आसानी के साथ गुजर जाए वो कंडक्टर कहलाती है, मसलन कापर, सिल्वर, आयरन। इसके बाद है इंसुलेटर, वो एशिया जिनमें हरारत आसानी से नहीं गुजर सकती वो इंसुलेटर कहलाती है, मसलन लकड़ी, काटन और कारक। और इसके अंदर ये सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हैं, ये भी लाजमी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। अहम न्यूमेरिकल है 9.1 और 9.2। इसके बाद आ गया अहम तफसीली सवालात। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का इस्तेमाल लिखें। इसके बाद सवाल नंबर 2 आपने करना है, थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है और इसका इंसार किन बातों पर होता है। बच्चों ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आप लोगों ने करना है लॉन्ग क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के असरात की वजाहत करें। काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ ये सवाल, लाजमी तैयार करना है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने आप लोगों को 9th क्लास की फ़िज़िक्स के ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जो सी अहम जो सी तरीफ़ें थी ना, अहम जो से मुख्तसर सवालात थे वो मैंने आप लोगों को करवा भी दिए और बता भी दिए। ये वो सवाल हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं और वो न्यूमेरिकल हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं और ये वो अहम लॉन्ग सवाल हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं। जिन बच्चों की सप्ली है ना, जिन्होंने 10th क्लास की मैथ के पेपर दे दिए हैं, वो कम से कम ना इन 9 चैप्टर में से ना कोई 5 चैप्टर के आप लोगों ने लाजमी मुख्तसर सवालात तैयार कर लेने हैं। हर चैप्टर के मैंने कोई 10-10 या 12-12 सवाल दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कम से कम आपने ना कोई 5 या 6 चैप्टर के आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं मुख्तसर सवालात, और कोई इनमें से कोई 5 चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल कर लेने हैं, कोई 3 चैप्टर के आप लोगों ने लॉन्ग सवालात कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक्स में सप्ली भी नहीं आएगी बल्कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।